संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली पेश करेंगे आर्थिक सर्वे। देश की माली हालत की दिखेगी झलक। बजट से पहले आर्थिक सर्वे में दिखेगा आर्थिक नीतियों का खाका। आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद। जम्मू कश्मीर में नई सरकार का खींचेगा खाका। मुलाकात के बाद हो सकता है जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन का औपचारिक ऐलान। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन रहा है जिसकी सहमति कल प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, वो होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर देर रात पार्टी के बड़े नेताओं की हुई बैठक। राजनाथ, सुषमा, जेटली, वेंकैया, राम माधव मौजूद। भूमि अधिग्रहण बिल के अलावा जम्मू कश्मीर के गठन पर हुई चर्चा। आज हो सकता है सरकार गठन का औपचारिक ऐलान। सूत्रों के अनुसार 1 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद। बीजेपी को मिलेगा डिप्टी सीएम का पद। दिल्ली के अशोक होटल में हुई मुलायम के पोते और लालू की बेटी की शादी। सियासी दिग्गजों का लगा तांता। शादी में शरीक होने खुद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। वर वधू को दिया आशीर्वाद। वीआईपी मेहमानों की सूची में लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता। गांधी परिवार की भी दिखी मौजूदगी। सोनिया गांधी के अलावा प्रियंका, रॉबर्ट हुए शादी में शामिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत देश के कई सियासी दिग्गज बने लालू और मुलायम के मेहमान। जया बच्चन रही मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री और उनकी सांसद पत्नी के अलावा कई दिग्गज मंत्री रहे मौजूद। पूरे धूम धड़ाके नाच गाने के साथ अशोक होटल पहुंची तेज प्रताप की बारात। मेहमानों और परिवार वालों ने जमकर किया डांस। दिल्ली के अशोक होटल में शादी के लिए किए गए थे शाही इंतजाम। करीब 4000 मेहमान रहे मौजूद। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पेश किया पहला बजट। यात्री किराए में कोई बदलाव नहीं, बढ़ावा भी नहीं। नई ट्रेनों की उम्मीद पालने वालों को झटका। रेल मंत्री ने बजट भाषण में किसी भी नई ट्रेन का नहीं किया ऐलान। रेल बजट में सुरक्षा पर जोर। 2 नए टोल फ्री नंबर जारी। सुरक्षा के लिए 182, शिकायतों के लिए 138 टोल फ्री नंबर की सुविधा। महिला सुरक्षा पर प्रभु ने दिया खासा जोर। चुनिंदा ट्रेन के महिला डिब्बों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। बजट में यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर जोर। यात्री सुविधाओं के लिए 67% ज्यादा फंड। ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक डिजाइन किए हुए सीढ़ी बनेंगी। सीनियर सिटीजन को निचली बर्थ देने का होगा प्रयास। स्टेशन पर विकलांगों को व्हील चेयर मिलेगी। मुख्य स्टेशनों पर लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों का निर्माण होगा। स्वचालित सीढ़ियों के लिए बजट में 180 करोड़ रुपए। नए रेल बजट से अब IRCTC के जरिए मनचाहा खाना ऑर्डर करने की सुविधा। पीने के पानी के लिए स्टेशन पर लगेंगे वाटर वेंडिंग मशीन्स। स्वच्छता मिशन को रेलवे देगा बढ़ावा। स्टेशन ट्रेन में साफ सफाई के लिए नया विभाग बनेगा। 200 आदर्श रेलवे स्टेशन बनाने का बजट में भरोसा। 10 स्टेशन पर सैटेलाइट रेल टर्मिनल की होगी सुविधा। यात्रा के दौरान मनोरंजन की भी सुविधा। शताब्दी ट्रेनों में मनोरंजन का प्रावधान। 9 रूट पर रेल की बढ़ेगी रफ्तार। 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। मुंबई अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन पर काम जारी। 3 महीने में मिलेगी ये ट्रेन पर रिपोर्ट। रेल बजट पर सुरेश प्रभु को प्रधानमंत्री मोदी से मिली प्रशंसा। मोदी ने कहा, पहली बार दिखा रेल बजट में खर्च में अनुशासन। मोदी ने रेल बजट की सराहना करते हुए कहा, रेल मंत्री ने आम आदमी के पैसे को इज्जत और सम्मान दिया। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को रास नहीं आया बजट। कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बीजेपी हवाबाजी में आई थी, हवाबाजी में जाएगी। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट ही मानने से इसे किया इनकार। कहा, कसा तंज कहा, एयर इंडिया की दिशा में बढ़ रही है रेलवे। रेल बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुदा जुदा राय। पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार ने कहा, रेल बजट में कोई विजन नहीं। लेफ्ट ने रेल बजट के खिलाफ किया संयुक्त प्रदर्शन। सीपीआई सीपीएम ने रेल बजट को बताया निराशाजनक। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता ने रेल बजट का किया स्वागत। कहा, सुरेश प्रभु ने अच्छा रेल बजट किया पेश।
दिल्ली वालों को सस्ती बिजली मुफ्त पानी की किस्त देने के बाद केजरीवाल ने फेसबुक पर जारी किया ऑडियो संदेश, कहा वादा किया पूरा। नमस्कार, आपके घर तक 20,000 लीटर पानी मुफ्त आएगा। हमने आपसे कहा था कि सरकार बनते ही हम बिजली के दाम आधे करेंगे। हमने वो वादा भी पूरा किया। 1 मार्च से आपके बिजली के 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे आएंगे। हमने आपसे कहा था कि सरकार बनते ही हम बिजली के दाम आधे करेंगे। हमने वो वादा भी पूरा किया। 1 मार्च से आपके बिजली के 400 यूनिट तक बिजली के बिल आधे आएंगे। सस्ते बिजली मुफ्त पानी के बाद एंटी करप्शन हेल्पलाइन का वादा जल्द हो सकता है पूरा। आज कैबिनेट कर सकता है प्रस्ताव पर फैसला। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद 20 दिन में शुरू हो जाएगी एंटी करप्शन हेल्पलाइन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार बीजेपी शासित एमसीडी के बीच तलवारें खींचने की नौबत। केजरीवाल न दे रहे हैं मिलने का वक्त और न ही सरकार दे रही है कोई फंड। सीएम बनने के बाद से ही सीएम दफ्तर के संपर्क में है ईस्ट दिल्ली की एमसीडी के मेयर। केजरीवाल ने कहा मिलना है तो जनता दरबार में आओ। नॉर्थ एमसीडी ने भी केजरीवाल से की तुरंत फंड रिलीज करने की मांग। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर केंद्र और दिल्ली सरकार में तनातनी। संजीव चतुर्वेदी की जगह 3 अधिकारियों का केंद्र ने दिया था चुनाव के लिए पैनल। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल ने तीनों नाम किए खारिज। मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली पहुंचे यादव, आज राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। हरियाणा में अब स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेगी भगवत गीता। कौन कौन से श्लोक पाठ्यक्रम में हो सकते हैं शामिल, इस पर खट्टर सरकार ने एमसीआरटी से मांगे सुझाव। कांग्रेस ने शिक्षा के भगवाकरण का लगाया आरोप। हरियाणा के रोहतक में एक मॉल के गार्ड की बेरहमी से हत्या। आधा दर्जन नौजवानों ने पीट कर मार डाला। मर्डर की वजह का पता नहीं। हावड़ा में एक महिला ने टैक्सी ड्राइवर को पीटा। महिला का आरोप, ड्राइवर ने की बदसलूकी, पुलिस ने किया ड्राइवर को गिरफ्तार। यूएई के खिलाफ टीम इंडिया के मुकाबले में धोनी ब्रिगेड के साथ नहीं होंगे कोच डंकन फ्लेचर। ससुर का निधन होने की वजह से कार्यक्रम रद्द। पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराकर जीत दर्ज की। रोमांचक मैच में 1 विकेट से हराया। 3 गेंद बाकी रहते जीता मैच। मेलबर्न में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 92 रनों से हराया। श्रीलंका के 332 के जवाब में 240 पर ढेर हुई बांग्लादेश की टीम। श्रीलंका की जीत के हीरो बने दिलशान संगकारा, दोनों ने लगाए शतक। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर संदीप पाटिल ने वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की बीसीसीआई की पेशकश को ठुकरा दिया। बीसीसीआई ने कहा था आने वाले मैचों में प्लेइंग 11 के चयन में भूमिका निभाएं संदीप। आज दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज के बीच वर्ल्ड कप में पूल बी का अहम मुकाबला। सुबह 9 बजे से खेला जाएगा मैच। पश्चिमी इराक में हवाई हमले में आईएसआईएस के 17 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर। 29 हुए घायल। इराक के स्थानीय चैनल का दावा, जिस जगह पर हमला हुआ वहां हमले से कुछ देर पहले तक मौजूद थे आईएसआई के आतंकवादी और उनका प्रमुख अबू बकर अल बगदादी। उत्तरी अफगानिस्तान में पिछले 30 साल में कुदरत का सबसे भयंकर कहर। पहाड़ों से गिरी बर्फ में दबकर 180 लोगों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी अमेरिका में बर्फीली आफत बरकरार। पार्किंग लॉट में तब्दील हुआ हाईवे। हवाई यातायात पूरी तरह से ठप। चीन के जियांगसू प्रांत में नदी के किनारे कीचड़ में फंस गई बच्ची। रेस्क्यू से बच्ची की बचाई गई जान।